नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में हैं भारतीय जनता पार्टी से मंडल अध्यक्ष। बात करें मंडल गिरावर की तो यहाँ से हमारे साथ हैं श्रीमान गणेश जी बंजारा। तो जानेंगे इनका राजनीतिक परिचय, किस प्रकार रही इनकी पहले पार्टी के अंदर जो पृष्ठभूमि और आगे भी जिस प्रकार इनको एक जिम्मेदारी का पद मिला है, तो इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं या जो विकास है उनको किस नज़र से देखेंगे। तो सबसे पहले तो गणेश जी, हमारे चैनल में स्वागत है और आपका हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सूचना दर्पण जो आपका चैनल है उसका। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक आपको कुछ समय पहले याद हो तो बताया था कि मैं 1 लाख युवाओं की ऐसी लीडरशिप तैयार करूँगा जिनके ना तो परिवार में कोई किसी प्रकार की राजनीतिक कोई व्यक्तित्व रहा हो या पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक रही हो। मतलब पूरी नई, कहते हैं ना कि नई खेती, एकदम से गेहूं की खेती कर रहे थे और उसके बाद सीधी सौंफ की खेती। तो उसी तरीके से मुझे भी पार्टी ने लाया है आगे। मेरा किसी प्रकार का कोई राजनीतिक पारिवारिक रहा नहीं है पृष्ठभूमि, और कभी किसी ने हमारे परिवार में आज दिन तक राजनीति में भाग ही नहीं लिया है। पार्टी ने मुझे ये दायित्व दिया है, पिछले काफ़ी टाइम से मैं सेवा कर रहा था और मैंने कभी ऐसी अपेक्षा नहीं की थी कि मुझे इस दायित्व के लायक समझा जाएगा। बाकी पार्टी ने मुझे एक बिल्कुल आम कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और हमारी बहन रक्षा भंडारी जी जिला अध्यक्ष, ऊर्जावान और पूरे इस ज़िले में एक ऊर्जा का संचार करने वाली आदरणीय रक्षा जी भंडारी, हमारे विधायक महोदय, पूर्व विधायक जगसीराम जी, पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश जी कोठारी, माननीय मंत्री जी ओटाराम जी, माननीय सांसद जी लुम्बाराम जी, समाराम जी, और जिला प्रमुख जी अर्जुन जी पुरोहित, पूर्व जिलाध्यक्ष जी नारायण जी पुरोहित, आप सभी के नेतृत्व को और आपको देखते हुए और इनके सबके जो आम जन के जो सेवा जो कर रहे हैं उसको देखते हुए हमें भी एक ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा को ही यहाँ भुनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है गिरवर मंडल की, मैं एक छोटे से गांव से आता हूं, दानवाब गांव है हमारा, माउंट आबू की पहाड़ियों में बसा हुआ। और एक छोटे से गांव से एक कार्यकर्ता को ऐसी जिम्मेदारी दी और ऐसे क्षेत्र में दी है जो कि इतिहास से देश आज़ाद हुआ जब से कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। पर इस क्षेत्र में हमने अलग जगह ही है, गांव गांव से कार्यकर्ताओं को मैंने जोड़ा है और संगठित किया है, संगठन को मजबूत करने के प्रयास हुए हैं। मुझे 1 साल पूर्व नियुक्ति दी गई थी, माननीय सुरेश जी कोठारी जिलाध्यक्ष जी थे, और अब पुनः जब रक्षा जी बने और संगठन पर्व 2024 का जो चुनाव हुआ उसमें मुझे पुनः नियुक्ति दी गई है। और इस नियुक्ति के बाद मुझ में एक विश्वास आया और कार्यकर्ताओं में भी एक जोश है, क्योंकि हम एक आम परिवार और आम कार्यकर्ता हैं। और आम कार्यकर्ता को जब कोई जिम्मेदारी मिलती है तो पूरे क्षेत्र में एक अलग ही माहौल होता है, और वही माहौल हमारे पूरे मंडल में है। पूरे मंडल की जो, भले ही लोग कहते हैं कि भाई कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन हमने कार्यकर्ताओं को जोड़ा है, परिवर्तन लाया है। मैंने लोकसभा चुनाव से 1 महीने पहले मुझे जिम्मेदारी मिली थी और 1 महीने में मैंने काफ़ी प्रयास किए और लोकसभा चुनाव में भी उसका असर दिखा और काफ़ी, मतलब वोटों का जो परिवर्तन हुआ है उसमें दिखा है। उसके बाद में अभी आगामी जो पंचायती राज चुनाव है उसमें हमें पूरा विश्वास है और संगठन को पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसका परिणाम हम लाएंगे। देश आज़ाद होने के बाद आज दिन तक हमारे आबू रोड पंचायत समिति है, उसमें हमारे पार्टी का बोर्ड बना नहीं है, हमारा प्रधान बना नहीं है आज दिन तक। तो हम सभी कार्यकर्ताओं ने एक संकल्प लिया है, प्रण लिया है कि इस बार हम परिवर्तन करेंगे। मेहनत कर रहे हैं, प्रयास करना अपने हाथ में जो कर रहे हैं, और हमें विश्वास है कि उसका परिणाम भी मिलेगा। जी गणेश जी, अगर बात करें आपके कार्य क्षेत्र में काफ़ी बूथ आते हैं, तो जिस प्रकार जो अगर बात करें समस्याओं की, कहीं ना कहीं जिस प्रकार विकास के तौर पे देखा जाए, तो क्या ऐसी समस्याएं हैं जिनका आप शासन प्रशासन तक उनकी मांग है जो पहुंचाने का प्रयास रहेगा। हमारा क्षेत्र थोड़ा पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्र पड़ता है, जिसमें जैसे मोबाइल नेटवर्क है या रोड है, पेयजल है, इसकी भारी समस्या थी। परंतु पिछले 10 साल से जब से मोदी जी ने देश को संभाला है, तो पानी की तो जल जीवन मिशन जो योजना इन्होंने लाई है
उसके तहत काफ़ी हद तक मतलब उसका समाधान हो गया है। कुछ पंचायतों में चल रहा है काम और कुछ में हो गया है। हर घर तक नल पहुंचा है, कहीं कुछ फलियाँ रही हैं उसको हम जुड़वाने के प्रयास कर रहे हैं। रोड भी अभी हाल ही काफ़ी रोड प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पास किए हैं। हमारे जिलाध्यक्ष जी और पूर्व विधायक महोदय जगसीराम जी और सभी प्रयासरत हैं और आमजन को हर वो सुविधा हर वो योजना का लाभ दिलाने के हम प्रयास कर रहे हैं। मोबाइल नेटवर्क के लिए भी आदरणीय सांसद महोदय लुम्बाराम जी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी उन्होंने केंद्र सरकार से सामंजस्य बिठा के और ट्रेनें भी प्रवासी जो हमारे यहाँ से भाई बंधु काफ़ी बाहर रोजगार के लिए जाते हैं उनके लिए ट्रेनों का भी काफ़ी उन्होंने संचालन शुरू करवाया है, स्टॉपेज भी करवाया है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित हाथों में है और भजन लाल जी और मोदी जी का जो डबल इंजन की जो सरकार है हमारी, उसमें काफ़ी अच्छा काम हो रहा है और लोग संतुष्ट है। आप एक युवा होने के नाते अगर बात करें युवाओं की, विशेष करके क्या मांग रहती है और किस प्रकार आपके कार्य रहे? युवाओं के लिए भी जैसे कि आपको पता हो तो पूर्व सरकार में ये जो पेपर लीक और इसमें काफ़ी सारी मतलब युवा भ्रमित हो गए थे कि यार हो क्या रहा है, मेहनत हम कर रहे हैं और पता नहीं कहाँ से पेपर लीक कैसे हो रहे, क्या हो रहा है, करोड़ों में पेपर बिक रहे और जो योग्य थे और जिनकी वास्तव में योग्यता थी वो तो कहीं पीछे रह रहे थे और पीछे से नकल करके और पेपर खरीद के और लोग सरकारी पोस्टों पे बैठ रहे थे। लेकिन जैसे ही सरकार चेंज हुई, आपने भी देखा हमने भी देखा, भजन लाल जी ने उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और काफ़ी लोग सलाखों के पीछे हैं और लाइन में है। अभी काफ़ी जने और बाहर निकलने बाकी है और योग्य लोगों को मतलब योग्य स्थान मिलेगा इस सरकार में। दूसरी बात, अभी हाल ही आपने देखा होगा कि बहुत सारी भर्तियां करी है भजन लाल जी ने और अभी जस्ट कुछ एक हफ्ते पहले ही हमारे सिरोही में भी करीबन 165 नई नियुक्तियां दी है फार्मासिस्ट वगैरह को। तो सरकार प्रयासरत है, युवाओं के लिए खूब ऑप्शन है और काफ़ी आगे संभावनाएं हैं। अगर बात करें मूलभूत आवश्यकताएं जिस प्रकार पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस क्षेत्र में अगर बात करें तो यहाँ के क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार लोगों को सुविधाएं मिली? चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे यहाँ एक जिला चिकित्सालय की मांग थी जो कि प्रथम बजट में ही माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह जी खीवसर ने हमारे ज़िले के जो प्रतिनिधि है उनकी मांग पर यहाँ पर जिला चिकित्सालय की स्वीकृति दे दी है। ज़मीन भी हो गई है, बस काम शुरू होने की तैयारी है। उसके अलावा शिक्षा में है तो शिक्षा में पूर्व में जब हमारी सरकार थी तो हर पंचायत स्तर पर एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल करी थी जो कि एक बहुत बड़ा प्रयास था और बहुत बड़ा कदम था। उससे कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव हुआ और अभी भी लगभग काफ़ी भर्तियाँ जो कई कई स्कूलों में कहीं रिक्त है पद, तो उसके लिए सरकार के प्रयास है। आगामी कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि लगभग भर्तियाँ पूर्ण हो जाएगी। गणेश जी, अगर बात करें आपके कार्य क्षेत्र की, कितने बूथ आते हैं? मेरे मंडल में 27 बूथ है, गिरौर मंडल में। जी, तो जिस प्रकार 27 बूथों की जिम्मेदारी, कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना, किस प्रकार रहेगी आपकी कार्यक्षेत्र? कार्यकर्ता हमारे मंडल में हमने काफ़ी अच्छे कार्यकर्ताओं को आगे लाया है। जिस प्रकार पार्टी ने मुझे आगे लाया, मैंने भी हर गांव से जो सक्रिय कार्यकर्ता थे उनको सबको आगे लाया है और सभी प्रयास कर रहे हैं और मिलके और बहुत अच्छा संगठन हमने तैयार करा है जो कि आगामी चुनाव में उसका फ़ायदा अवश्य मिलेगा। तो आप एक युवा होने के नाते युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि वर्तमान में देखा गया है युवा है कहीं ना कहीं नशे की तरफ काफ़ी आकर्षित होता जा रहा है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप प्रधानमंत्री मोदी जी और भजन लाल जी से प्रेरणा लेवें और जिस प्रकार से वो युवाओं के लिए प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी योजनाएं लाई हैं और आपके लिए अपार संभावना है। खेल क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी में हो या किसी भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आपके लिए उन्होंने काफ़ी योजनाएं लाई हैं। उन योजनाओं को आप लाभ लेवें और इस नशे पत्ते से बिल्कुल दूर रहें। नशा नाश का वो है, तो जितना आप अगर इस नशे से दूर रहोगे, परिवार सुखी रहेगा, संतुष्ट रहेगा और कहीं ना कहीं आपके परिवार का विकास होगा। तो क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? क्षेत्रवासियों से हमें यही आशा है कि आपने जिस प्रकार भजन लाल जी पर और मोदी जी पर विश्वास जताया है, यहाँ भी हम आपके किसी भी प्रकार के कार्यों से वंचित नहीं होने देंगे। आपको हर योजना का लाभ दिलाएंगे
और आपको एक छोटा सा मेरा निवेदन है कि आगामी जो पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से जिताएं, ताकि जो सेंटर से लेकर स्टेट तक का जो एक सामंजस्य बैठा है वो अपने गांव तक बैठ जाए, ताकि पूर्ण गति से कार्य हो सके और हर योजना एक एक घर तक पहुंच सके। वैसे पहुंचाई है हमने, मोदी जी ने हर योजना, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे दीनदयाल ये अपने विद्युतीकरण योजना हो, ग्राम सड़क योजना हो, पेयजल, चिकित्सा, शिक्षा, हर योजना को मतलब घर घर तक पहुंचाया है। तो आप अगर उनको, मोदी जी को और मजबूत करोगे तो आगामी समय में और बड़े से बड़ी घोषणाएं आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ गिरवर मंडल के वर्तमान नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष श्रीमान गणेश जी बंजारा, जिन्होंने बताया कि जिस प्रकार यहाँ के जो क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको हमेशा इन्होंने शासन प्रशासन तक पहुँचाने का प्रयास किया, युवाओं को विशेष करके नशे से दूर रहने की प्रेरणा भी दी। तो सर, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। आपने हमें इस हमारी जो भावना है इसको आम जन तक पहुंचाने की कोशिश करी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।